अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि ब्लड यानी खून दान देना या जिस्म के किसी अंग किसी पार्ट को हमारे जिस्म के किसी हिस्से को दान देना, डोनेशन करना, अतिया जिसे कहा जाता है, कैसा है। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को आपके सामने वाज़ेह करेंगे। गुजारिश है ध्यान से सुनकर इस मसले को समझ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले और बुनियादी चीज आप ये समझ लें कि हमारे जिस्म का हर एक हिस्सा जो भी है हमारे जिस्म में, इसका मालिक और मुख्तार अल्लाह ताला है। हम इसके अमानतदार हैं। हकीकत में इसका मालिक, हमारे जिस्म के एक एक बाल, एक एक जर्रे, एक एक रेजे का मालिक अल्लाह ताला है। तो जाहिर सी बात है कि जब मालिक वो है तो वो जहां कहेगा हम वो चीज उसको दे सकते हैं। हम इसके अमीन हैं, अपने एतबार से हम इसको कहीं भी दे नहीं सकते हैं और कहीं ले नहीं सकते हैं। ये एक बुनियादी चीज है। बात है ब्लड डोनेशन की। तो खून जो जिस्म में हमारे होता है ना, जिस्म से निकलने के बाद वो खून नापाक होता है, और जो चीज नापाक हो वो चीज बैओ शरा, खरीदो फरोख्त के लायक नहीं रहती है। लिहाजा खून को बेचना ये हरगिज जायज नहीं है। जहां तक बात है डोनेशन कर सकते हैं या नहीं, तो अगर किसी इंसान को बिल्कुल मजबूरी है कि अगर उसको खून ना दिया जाए तो फिर वो इंसान मर जाएगा, या उसका कोई उज़्व, कोई पार्ट ऐसा है कि वहां खून अगर ना पहुंचाया जाए तो वो पार्ट खराब हो जाएगा, इस तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो शरीयत यहाँ पर रुख्सत देती है कि आप उसे खून का अतिया कर सकते हैं, खून डोनेशन कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं। और याद रखिए कि खून आप दे सकते हैं अल्लाह की रजा के लिए, मदद के लिए, इमदाद के लिए। आप उसे बेच नहीं सकते हैं, ये एक चीज याद रखना। किसी को अगर जरूरत भी है तो आप बेच नहीं सकते हैं। हाँ, खरीदने वाले का हुक्म यह है कि अगर उसे फ्री में मिल जाए, कोई देने के लिए तैयार हो मदद के तौर पे, तो ले लें। और अगर बमजबूरी अगर कोई लेता है, खरीदता है, तो फिर याद रखिए कि खरीदने वाले का तो जुर्म नहीं, क्योंकि वो जान बचाने के लिए खरीद रहा है, लेकिन जो बेच रहा है वो जरूर जुर्म कर रहा है कि ऐसी हालत में बेचना उसके लिए जायज नहीं। अलबत्ता खरीदना जायज हो जाएगा क्योंकि मजबूरी में जान बचाने के लिए वो खरीद रहा है, लेकिन बेचना एक किसी सूरत में जायज नहीं है। तो अगर ऐसा मसला है कि किसी के जान जाने का अंदेशा है या किसी उज़्व के तल्फ होने का अंदेशा है, तो आप इमदाद के तौर पर अल्लाह की रजा के लिए आप खून का अतिया और डोनेशन कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। जहां तक ऐसे बात रही कि किसी हॉस्पिटल में या किसी कैंप में हम जाकर अपने बदन का खून दें, तो याद रखिए कि ये इस गुंजाइश को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये जो कैंप लगाकर या हॉस्पिटल से जो खून डोनेशन के तौर पर लेते हैं, ये हमारे और आपके जैसे गरीब लोग, जो गरीब तबका कहलाता है, ये हरगिज़ इस डोनेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हैं उमरा लोग जो मालदार हैं, सरवतदार हैं, क्योंकि हम बतौरे डोनेशन हदिये के तौर पर हम अपना खून दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें कालाबाजारी की जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटलों को वो खून बेच दिया जाता है और वो बाकायदा जो है सिर्फ और सिर्फ अमीरों तक पहुंचता है, गरीब इससे बिल्कुल महरूम रहते हैं। लिहाजा किसी भी ऐसे कैंप में या फिर हॉस्पिटल्स में आप इस तरह का खून अतिया ना करें, डोनेशन बिल्कुल ना करें। हाँ, आपको मालूम है कि फला इंसान को ज़रूरत है और आपको मालूम है कि मैं हैंड टू हैंड दूंगा और उस तक पहुंच जाएगी चीज़, तो शरीयत इजाज़त देती है बवजह मजबूरी। और अगर मजबूरी है ही नहीं तो आप यूं ही ब्लड या कोई जिस्म का कोई हिस्सा, किडनी हो, आँख हो या रक्त हो, कोई भी चीज़
آپ دان نہیں کر سکتے ہیں جب تک مجبوری کی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ خون کا زیادہ مسئلہ رہتا ہے اور باقی جسم کی باڈیز کا جو ہے تھوڑا کم دان والا مسئلہ رہتا ہے، لیکن خون والا مسئلہ زیادہ رہتا ہے۔ تو خون ہو یا کوئی بھی چیز ہو، بوقت مجبوری شریعت کا حکم الگ ہوتا ہے، اور اگر مجبوری نہ ہو تو شریعت کا حکم الگ ہوتا ہے۔ اگر مجبوری ہے کسی کے جان جانے کی یا کسی کے کسی جسم کے پارٹ خراب ہونے کا اندیشہ اور خون کی ضرورت ہے، اور معلوم ہے کہ میں دوں گا اس تک پہنچ جائے گی، تو آپ دے سکتے ہیں۔ اور یوں ہی کسی کیمپ میں یا کسی یہاں وہاں دینا اور یہ سوچنا کہ میں جو ہے ہدیہ دے رہا ہوں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، لہذا شریعت اللہ رب العزت کی ہے اور اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، تو آپ اس کے بنائے ہوئے جسم کو آپ کہیں لے جا کر دے نہیں سکتے ہیں۔ تو بوجہ مجبوری آپ دے سکتے ہیں، اور مجبوری نہیں تو ہرگز آپ بلڈ عطیہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جسم کا کوئی پارٹ آپ بالکل بھی عطیہ نہیں کر سکتے ہیں، اور خاص کر کے مرنے کے بعد جو لوگ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ حصہ یہ حصہ یہ حصہ دان دے دینا، یہاں دے دینا وہاں دینا، یہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے شریعت کے اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری باڈی جو بھی ہمارے جسم میں یہ اللہ کا ہے، اور پوری باڈی کو جیسے اس نے ہمیں دیا ہے اسی طرح اس کے حوالے کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر وہ حکم دیتا ہے کہ اس باڈی سے فلاں حصہ تم یہاں دے دو تو ہم دیں گے، اور اگر وہ حکم نہیں کرتا ہے تو پھر ہرگز ہم دے نہیں سکتے ہیں۔ گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس کلپ کو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، سب کو اس مسئلے کی معلومات پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔